अस्सलाम वालेकुम। हज का सीज़न शुरू हो गया है तो प्रेग्नेंट लेडीज़, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हज पे जाएंगी और हमारे पास भी आती हैं, उनके सवालात होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं छोटी छोटी सी जो हम उनको एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। और उनको कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो अगर हज से अवॉइड करना है तो बेहतर होता है, क्योंकि उनके लिए इबादत तो बिल्कुल है कि है, मगर है कि सेहत ज़्यादा है। अल्लाह ताला के कुछ असूल हैं, उन्होंने इस चीज़ में रिलैक्सेशन दी है कि प्रेगनेंसी में या उसमें उसको प्रॉब्लम है तो वो इबादत बाद में भी कर सकती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी पेशेंट्स हैं जो हज पे जाने से अवॉइड करें, कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसके लिए वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि कौन सी तदाबीर करके वो अपने बहुत सारी चीज़ों से बच सकती हैं। अब जैसे देखें, सबसे अच्छा टाइम तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में अपने बताया हुआ है कि फर्स्ट 3 मंथ क्रिटिकल होते हैं, फिर लास्ट वाले क्रिटिकल होते हैं। जो 3 मंथ बीच वाले होते हैं, जैसे कि 16 हफ्ते से 28, 30 हफ्ते, 32 हफ्ते, ये ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कहीं भी ट्रैवल करती है, चाहे वो हज हो या कहीं और चीज़ हो, तो उसके लिए लेस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। मगर पहले 3 महीनों में एबॉर्शन के चांसेस, वॉमिटिंग और प्रॉब्लम्स होती हैं, और लास्ट में लेबर पेन के चांसेस होते हैं। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में भी जा रही है तो अपनी कुछ अदात भी, जैसे कि उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अब उन्होंने वो चीज़ करनी है कि अपनी एंटी एमेटिक जो टैबलेट्स हैं या जो उन्होंने डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की हैं वो अपने साथ लेके जाएं, और ऐसी चीज़ों से एहतियात करें जिससे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर वो जा रही हैं तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे बैठे नहीं, उसमें सीट पे ही अपनी टांगों को हिलाती रहें, या जो स्टॉकिंग्स होती हैं जो डॉक्टर आपको गायनेकोलॉजिस्ट देगी वो भी पहन सकती हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसे हल्की फुल्की, जैसे कि आपकी मादे के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी अपने साथ ले जाएं, पेट की ख़राबी के लिए भी मेडिसिन अपने साथ ले जाएं, और कोशिश करें कि मास्क पहनें, क्योंकि हज में बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें पता नहीं होता कि कौन से मुल्क से कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी की चीज़ें आ रही हैं। तो वो एहतियात है, कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे वो ना जाएं, और जो है ना अपना मास्क पहने, और कोशिश करें कि अगर उनको ख़ास करके खाना काबा के जो तवाफ़ होता है वो ज़्यादा भीड़ अंदर की तरफ ना जाएं, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। उस सफोकेशन में उनका जो बीपी लो या फिर वो उनको गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाहर से ही जो चीज़ें होती हैं वो फार अवे वहाँ से वो करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा उनको तदाबीर ये करनी है कि अपने खाने का रेस्ट भी प्रॉपर करना है उन्होंने भी। ठीक है, इबादत करें, बिल्कुल करें, मगर अपने आप को एग्जर्शन में ना डालें, अपने आप को खपाएं नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनके बच्चे का सब चीज़ें भी उनके पास से जा रही हैं। और हज से पहले भी जो है ना वो जाने की तैयारी में भी वो बहुत सारे लोग अपने आप को खपाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ भी लेनी है, ये मार्केट से ये चीज़ भी लेना है, अबाया भी लेना है, हमें जो है ना बहुत सारे चीज़ें जो तैयारी करनी, नहीं, किसी और से करवाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आराम से आप जो है ना वो सारी चीज़ें करें, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर किसी भी में हों। तो आपने ये तदाबीर करना, और अपने डॉक्टर से बिल्कुल आपने चेकअप ज़रूर करवाना है जाने से पहले। अपना अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट, आपका जो एंटीनेटल कार्ड है जो आपके डॉक्टर ने यहाँ पे बनाया हुआ है वो आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं, ताकि अगर आपको वहाँ फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप जो भी करीबी हॉस्पिटल है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उसके पास आप ये अपना कार्ड ले जाएं, ताकि उसको सारा चीज़ पता चला। ये जो एंटीनेटल कार्ड होता है ना, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड चलता है, सारे दुनिया के डॉक्टर्स को पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, क्या नहीं लिखी हुई, इसीलिए ये बनाया जाता है। तो आप अपनी रिपोर्ट्स और अपनी जो है आपकी एंटीनेटल कार्ड वो ज़रूर लेके जाइएगा अपने साथ। और जाते ही एक एहतियात और करनी है कि अपने किसी करीबी हॉस्पिटल का पता मालूम करके रखें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है, किसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका जो है सफोकेशन के सांस भी फूल सकता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, शुगर लो भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, बच्चे की मूवमेंट में भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो एहतियाती तदाबीर के लिए एक तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डॉक्टर्स भेजे होते हैं, कंसल्टेंट भेजे, तो उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपने अपना हॉस्पिटल भी करीबी कोई देख के रखना है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ जाने में। और उसके अलावा जो कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जिनको कोशिश करनी चाहिए तो प्रेगनेंसी के दौरान वो हज के सफ़र पे ना जाएं,
क्योंकि अल्लाह ताला बिल्कुल, हमारे इस्लाम में कोई इतनी सख्ती नहीं है कि आप अपनी जान पे खेल के भी अल्लाह ताला ने ये बात कंसीडर की हुई है। तो जैसे कि जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिनके प्रीवियस 2-3 ऑपरेशन हुए हुए हैं, और जिसका मोटापा बहुत ज़्यादा है, जिनको शुगर है, जिनको जो है ना 8वां 7वां बच्चा है, तो ऐसी मतलब ये थोड़ी सी मिसालें हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। तो इन औरतों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद जाएं तो बेहतर है। ये औरतें प्रेगनेंसी के बाद जाएं तो बेहतर। और वो औरतें जिनके 32 वीक्स के बाद, 34 वीक्स के बाद, वैसे तो ये लोग छोड़ते भी नहीं हैं, मगर ये कि फिर वो भी एहतियात करें कि हज पे ना जाएं, क्योंकि किसी वक्त भी उनको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जो भी सजेस्ट करेगी वो करना है। उसके अलावा आपने वो जो मेडिकल रिकॉर्ड है, वो जो आपको सर्टिफिकेट बना के देंगी, वो आप अपने साथ एयरपोर्ट पे ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये लोग रोकेंगे कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी सेफ़ है नहीं है, क्या है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि बीच में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो हवा का दबाव कम होता है, ऊपर होता है, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि वो मेडिकल रिकॉर्ड भी ले जाएं, वो सर्टिफिकेट भी डॉक्टर से ले जाएं, और जाके वहाँ पे अपना सेफली जो भी चीज़ें हैं इबादत करें। भले थोड़ा दूर से होके, लोगों की भीड़ से दूर होके आप जितनी इबादत कर सकती हैं करें, और अपने आप को एग्जैशन में ना डालें कि हम आए हैं तो इतने दफ़ा कर लें उम्रा, इतनी दफ़ा ये कर लें, शैतान को ठीक है करें, जो भी है इनकी रिक्वायरमेंट्स हज की, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी देगा और बिल्कुल वो देता भी है। वहाँ पे हमें एहसास ही नहीं होता किसी बीमारी का, किसी चीज़ का, हर चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं, अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। मगर फिर भी ख्याल करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा है कि आपको अगर कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, तो आप उसमें थोड़ा सा मेरी इबादत को पीछे कर सकते हैं, तो वो माफ़ करने वाला है। इंशाल्लाह आपका हज उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। वो अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, तो आप मुझे मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 से 8 बजे अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में विज़िट कर सकती हैं।